नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केशव ट्रेडिंग कंपनी में। आपको पता है चाय पत्ती के व्यापार संबंधी बातें हम इस चैनल के माध्यम से करते रहते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं इस बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि आप अगर चाय पत्ती के व्यापार में आना चाहते हैं, आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं, तो आप किन किन चीजों का ध्यान रखें, इस बिजनेस में कैसे आप लोग ग्रो कर सकते हैं, मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं, आप कहां से माल खरीद सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वेरियस टॉपिक हैं जिन पे हम लोग आपको बताते रहते हैं। तो इसी तरीके से आज भी आपको जो है एक ऐसे टॉपिक पे हम लोग इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं केशव ट्रेडिंग कंपनी पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एब्सोल्युटली फ्री है आप लोगों के लिए और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन जो है आप लोग लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है चाय की ब्लेंडिंग से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। एक तो चाय ब्लेंडिंग को लेके कि पहले तो है क्या, तो ये चाय ब्लेंडिंग व्हाट इज द टी ब्लेंडिंग, इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो जैसे ही खत्म होती है आप लोग उस वीडियो को जाके आराम से देख लीजिएगा। 4-5 मिनट का वीडियो है जिसमें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि चाय की ब्लेंडिंग क्या होती है। फिर सब्जेक्ट आता है कि की कैसे जाती है, तो इस पे हम लोग एक कंप्लीट सीरीज लाने वाले हैं। थोड़ी देर में सारे वीडियोस 1 बाय 1 करके अपलोड होंगी तो आप वहां से सीख जाएंगे। अब जो फैक्टर है नए व्यापारियों के लिए या फिर पुराने भी हैं तो भी आप लोग बिल्कुल फ्रेश हैं अभी चाय पत्ती व्यापार में और आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस चीज का कि हम कैसे पहचाने कि ये जो चाय है वो ब्लेंडेड है या नहीं है। ये बहुत अहम टॉपिक है और आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लें। इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे आखिर तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि चाय में जो ब्लेंडेड होती है चाय उनको कैसे पहचाने आप लोग, नॉन ब्लेंडेड चाय और ब्लेंडेड चाय की पहचान जो है वो कैसे करें। अब बहुत सारे लोगों को आज भी ये लगता है कि कोई भी तरीके की 2 ग्रेड अगर हम मिलाते हैं तो वो ब्लेंडिंग है। अगर कोई भी एक ग्रेड कोई वेरियस टाइप की अलग अलग जगह की चाय हो सकती है या फिर अलग अलग गार्डन की हो, अलग अलग फैक्ट्री की हो, अलग अलग रीजन की हो, ग्रेड एक ही रहेगा, उनको मिलाएंगे तो क्या वो ब्लेंडिंग नहीं है? तो वो भी एक्चुअल ब्लेंडिंग ही होती है। अब आपको पहचानना कैसे है? देखो जनरल अगर हम देखें तो अगर हमें 2-3 कंपोनेंट जब चाय में दिखते हैं तो हमें तुरंत पता लग जाता है कि ये चाय ब्लेंडेड है। बहुत सारे लोग अगर जिनको नहीं पता है तो मैं उनको बता देता हूं इस वीडियो के माध्यम से ही कि वेरियस टाइप के ग्रेड जैसे कि बीओपीएसएम हो गया, बीपी हो गया, ओएफ हो गया, पीडी हो गया, डस्ट हो गया, इन ग्रेड को आपस में मिलाते हैं, यानी कि किसी भी 2 या 2 से ज्यादा चायों का जो कंपोजिशन होता है उसको ब्लेंडिंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, अगर एक ग्रेड यानी कि बीपी हम ले लें, अगर वेरियस रीजन की बीपी भी हम लोग मिला के ब्लेंडिंग कर सकते हैं। जैसे कहीं भी आसाम का लिया, आधा हमने वेस्ट बंगाल का लिया, दोनों बीपी ग्रेड है, दोनों को मिलाया तो ब्लेंडिंग बन सकती है। तो वो भी एक ब्लेंड ही होता है। तो ब्लेंड का जो बेसिक मीनिंग है वो मिलाना ही है। तो जब 2 या 2 से अधिक चाय कहीं पे एक कंपोजिशन बना रही है तो वो ब्लेंडिंग है। अब आपको पहचानने में आसानी इसलिए हो जाती है कि आप लोग मोटे दाने बारीक दाने का डिफरेंस कर लेते हैं तो तुरंत आपको पकड़ में आ जाती है चीज। यहां तक तो बिल्कुल सॉर्टेड चलता है। तो जब भी आप लोगों को ब्लेंड पहचानना है तो पहला तरीका तो आपका बिल्कुल यही हो गया कि आपको उसमें तुरंत पता लग जाएगा कि बारीक दाना भी है, बड़ा दाना भी है। आप लोग जब उसको पेपर पे लेके थोड़ा सा रफ करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बड़े दाने अलग दिखते हैं, उससे मीडियम दाने अलग दिखेंगे और बिल्कुल बारीक दाने अलग दिखेंगे। तो ये एक तरीका है आपको ब्लेंडेड चायों को पहचानने का। अब नॉन ब्लेंडेड चाय जो होती है उनकी जो कटिंग है, जैसे कोई भी एक ग्रेड लेते हैं तो बिल्कुल सॉर्टेड ग्रेड होता है, चाहे वो बीपी का हो सकता है, वो बीओपीएसएम का हो सकता है, वो ओएफ का हो सकता है, वो पीडी का हो सकता है। अब अगर सेम एक ही ग्रेड का ब्लेंड जो है अगर बनाया हुआ है तो उसको पहचानने के लिए देखिए थोड़ा सा आपको इन चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। थोड़ा सा आपने उस चीज पे काम किया हुआ ना जरूरी है, क्योंकि बहुत जगह लोगों को दिक्कतें आती हैं इस तरीके से कि बीपी में ही जो है बीपी की ब्लेंडिंग आती है तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए देखो या तो आप लीकर टेस्ट करके आप समझ सकते हैं। दूसरा जो है आप लोग उसके दाने की जो साइजें हैं, कटिंग है, यानी कि अगर आसाम की चाय है तो आसाम की चाय आपको पता है लाइट वेट होती है, ब्राउन होती है हल्की सी। वहीं पे अगर उसमें अगर बंगाल की चाय अगर डाली हुई है तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए कि वो जो चाय है वो अपीयरेंस में ब्लैक होंगी, हल्का सा उनका वेट ज्यादा रहेगा। कटिंग का भी देखो फर्क आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा जब आप थोड़ी चाय रूटीन में आप तो चेक करना सीख जाओगे। बहुत सारी चाय जब आप लोग चेक कर लोगे तो आपको डायरेक्ट विजुअलाइज करके आप लोग बता सकते हैं कि ये चाय जो है वो ब्लेंडेड है और ये चाय जो है नॉन ब्लेंडेड है। बाकी तो अगर सिंगल दाना ही बिल्कुल प्योर एक ही दाना दिख रहा है आपको जब आप लोग चेक कर रहे हैं तो वो नॉन ब्लेंडेड चाय है। अगर
दाना वही है, यानी कि बीपी ग्रेड वही है, और उसके अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है बीपी के अंदर भी, तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि ये नॉन ब्लेंडेड, ये नहीं है, इसमें ब्लेंड किया गया है। या फिर आपको आधे दाने ब्राउन दिखे, आधे ब्लैक दिखे, तो भी ये समझ लीजिए कि उसमें भी दिक्कत है चाय में। कटिंग में कोई दाना गोल है, कोई कटिंग में है, तो भी दिक्कत है चाय के अंदर। या फिर आपको मोटे पतले का फर्क आ रहा है, तो सामने आ जाएगा बिल्कुल कि इसमें अलग अलग ग्रेड की ब्लेंड की गई है। तो आई होप आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने समझाया ब्लेंड चाय को पहचानना, किस तरीके से ब्लेंड होता क्या है और उसको कैसे पहचाना जाता है। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए भी लगातार आप लोग हमारे जो हैं केशव ट्रेडिंग कंपनी का इस यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहें। और चाय के सैंपल्स आपको मंगवाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप लोग सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।